काशी में काबा, जवाब मिला सिर्फ बाबा बाबा और बाबा। इनसे मिलिए। यह हैं भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी। इन्होंने कहा है राम की अयोध्या, शिव की काशी, कृष्ण की मथुरा और काशी के कण कण में शंकर के बाद कृष्ण की मथुरा का नंबर। जी हाँ, योगी और मोदी के परम भक्त भारतीय जनता पार्टी भदोही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके रविन्द्रनाथ त्रिपाठी से हम आज आपकी खास मुलाकात कराने जा रहे हैं। काशी और प्रयाग के मध्य की भदोही विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के साथ खास मुलाकात के दौरान जो बातें आई वो वाकई में दिल को छू गई। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी कल की तरह आज भी जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका निदान करते हैं। साथ ही हर घर पे दस्तक देने के साथ वह लोगों से भेंट मुलाकात भी करते रहते हैं। आज लीडर ऑफ द ईयर इसीलिए वो हैं क्योंकि वो योगी को, लक्ष्मण और मोदी को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दे चुके हैं। 20 साल बाद लहरा दिया है जिला पंचायत पर भाजपा का परचम। सीट से विधायक रहे और भदोही की भारतीय जनता पार्टी की सियासत के स्तंभ पुरुष पूर्व विधायक हमारे साथ हैं रविन्द्रनाथ त्रिपाठी। परिचय के मोहताज नहीं हैं। 2 दशक बाद जिला पंचायत पर बाहुबली का तिलिस्म तोड़ के भाजपा का परचम लहराने के बाद जिस तरह से पिछले चुनाव में फाइटिंग किया और तमाम मसलों को उठाया, उसका नतीजा यह रहा कि अगर हम बात 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो उससे कहीं अधिक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान हासिल किया। बहरहाल हम पूरे मसले पे बात करते हैं। बात चाहे काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी की हो, बात चाहे भारतीय जनता पार्टी संगठन की हो, बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो, बात चाहे ऐसे जयचंदों की रही हो जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को भदोही विधानसभा की सीट गंवानी पड़ी। आज समूचे मसले पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के भदोही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी से। तो आइए हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी से। राम मंदिर का मसला रहा हो या अन्य मसले रहे हों, 370 का मामला रहा हो कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया। अब बारी इस समय ज्ञान व्यापी और काशी विश्वनाथ को लेकर इस समय सुर्खियों में, क्या कहेंगे? देखिए, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस काशी विश्वनाथ जो महादेव की नगरी बोली जाती है, और चाहे मथुरा हो, जहाँ पे निश्चित रूप से लोगों ने मंदिरों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम किया था। जहाँ भी मंदिर थे वहाँ पे लोगों ने केवल मस्जिद का ढांचा बना दिया। अब उसी के तहत जिस तरह से सर्वे आप हो रहा है और निश्चित रूप से वहाँ मंदिर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। एक बार मैं गया था तो आईजी जोन बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा कि इतनी बड़ी भीड़ को कैसे संभाला जा सकता है। तो कहें विधायक जी कुछ नहीं करना है, बाबा जी स्वयं, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वो स्वयं संभालते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। तो निश्चित रूप से भारतवर्ष में ये 100 करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात है। और निश्चित रूप से वो मंदिर था और मंदिर के रूप में ही वो फिर रहेगा। अब वो भारतीय जनता पार्टी एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैंने पहले भी चैनल के माध्यम से कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जन्मस्थली अयोध्या, और मैंने ये बात बोला था पहले कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन्मस्थली गुजरात, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप हैं। जहाँ जहाँ भी इस तरह की समस्याएं हैं उसका निराकरण वो करने में जरा सा भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। और निश्चित रूप से जो पहले ये अब आप उठा के देखेंगे तमाम चैनलों पे यह चला था,
तो लोगों ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया था कि विधायक जी आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को आपने भगवान की उपाधि दी। तो हमने कहा कि नहीं, देखिए वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं, ये तो लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण की तरह जिस तरह से उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज हिंदुओं का मान सम्मान बढ़ा है। और आज भारत पूरा वो विश्व में अब विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज कभी आप देखें कितना बड़ा संकट था श्रीलंका में, लेकिन उस संकट को चुटकी बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसको निर्वहन करने का काम किया। वहाँ की जनता आज खुशहाली के कगार पे जा रही है। वो चाहे श्रीलंका हो, नेपाल पे जहाँ चीन भी अपनी आंख गड़ाए हुए बैठा था, आज उन सभी समस्याओं को बताइए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है भारतवासियों के लिए कि जहाँ हमने भारत के प्रधानमंत्री जी चीन, जो नेपाल में चीन से बनाया गया हवाई अड्डा था, वहाँ उस पे चीन इतना अतताई है कि वहाँ उसके बनाए हुए एयरपोर्ट पे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए। और निश्चित रूप से उन्होंने ये किया, बहुत बड़ा संदेश पूरे भारत में देने का काम किया है। और निश्चित रूप से जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वासियों को दी जा रही हैं, मैं समझता हूं कि आज़ादी के पहले से लेकर के और इसके पहले 2014 के पहले जो स्थितियां थी, आज निश्चित रूप से हर आदमी खुशहाल है और अमन चैन की जिंदगी जी रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बहुत विकट स्थिति थी वो थी गुंडा माफियाओं की। देखिए, कोई व्यक्ति अपनी जुबान नहीं निकाल पाता था। आज उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया पता नहीं है कहाँ चले गए हैं लोग। आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित है और निश्चित रूप से कोई भी कानून को अगर अपने हाथ में लेने का काम कर रहा है तो वो कितना बड़ा हो, उसको तुरंत कानून के माध्यम से उसको हवालात में डालने का काम किया जा रहा है। तमाम भूमाफिया जहाँ पे जमीनों पे कब्जा किए हुए थे, आज बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है। निश्चित रूप से आप सोचिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का बुलडोजर आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि, और यही नहीं, विश्व के लोग भी, अन्य प्रदेश अन्य प्रांत के लोग भी ये चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का दर्शन हो। निश्चित रूप से आने वाला जो समय है और जब धरती पे अन्याय अत्याचार हुआ है तो कहीं न कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कोई पैदा हुआ है। और आज निश्चित रूप से माननीय, जितना हम कहें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण की तरह भूमिका निभा रहे हैं। और निश्चित रूप से लक्ष्मण जी तो क्रोधी भी थे, लेकिन श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी कभी भी हमने नहीं देखा कि क्रोध करते हैं। उसका कोई भी समस्या हो उसका निराकरण कैसे होगा, कैसे हमारी 25 करोड़ की जो जनता है वो खुशहाल होगी, हमेशा उस पर चिंतित रहते हैं। और 24 करोड़ की जनता जो उत्तर प्रदेश में है उसकी हमेशा ध्यान रखते हैं, एक भी समस्याएं न आने पाए। इसके लिए हम लोगों को पार्टी के तरफ से तमाम योजनाबद्ध बना करके कार्यक्रम दिए जाते हैं। अभी हम लोगों का कार्यक्रम लगे हैं हर जगह, तो जो उपलब्धियां हैं सरकार की उसको हम लोग सबको बताने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में एक आमूल परिवर्तन हुआ है। और बाबा विश्वनाथ का भी मंदिर बनेगा, मथुरा भी बनेगा, निश्चित रूप से अयोध्या बनकर के तैयार हो रहा है। अगर मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, उसी तरह से देखिए जो भारत की धरती पे रहने वाले लोग हैं वो भेदभाव को मिटा दें और निश्चित रूप से जो सहयोग है वो सहयोग करें। और उसी में ज्ञानवापी मस्जिद अगर वहाँ नहीं है तो उसको तमाम ऐसे तत्व मिले हैं कि जहाँ पे कोई है ही नहीं है। तो इसमें सबको सहयोग, भारत पे रहने वाले हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए कि वहाँ भी अच्छा मंदिर बने। और मथुरा में भी मंदिर तो बनेगा ही, दोनों जगह मंदिर बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कि वहाँ पे जो पुरातत्व विभाग से या अन्य सर्वे कराए जा रहे हैं, वहाँ पे पहले जो प्रतिमाएं हैं वो निकल रही हैं।
तो वह मंदिर था, इसमें किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अहम सवाल एक और है कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि 2 दशक बाद आपने जिला पंचायत पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, नहीं तो भाजपा को पहली बार सौभाग्य दिलाया अध्यक्ष की कुर्सी पर। थोड़े अंतराल से आप चुनाव हारे, लेकिन जो संगठन की तरफ से हम लोगों की तरफ मीडिया के स्तर पे बात आई है, उसमें यह हुआ है कि जिन विधायकों ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे विधायकों को संगठन में लेने की तैयारी है। और सूत्रों के हवाले से जो हमें बात सामने आई है, तो पार्टी संगठन में आपकी सेवा ले सकती है, तो क्या संगठन में भूमिका निभाएंगे? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जहां हम लोग एक सिपाही की तरह हैं, जहां पार्टी लगा देगी उन कार्यों का निर्वहन मैं अच्छी तरह करूँगा। चुनाव, देखिए चुनाव ये हार जीत की बात नहीं है। चुनाव तो अपने कुछ जयचंद लोग ही थे जिनके नाते मैं हारा। कहीं आप उठा करके पूरे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड ले लें, 1 लाख वोट कहने से ख़त्म हो जाती है। 1 लाख जनता का मैं आज भी विधायक हूँ और उनके सुख दुख की जहाँ बात आती है वहाँ पे जाता हूँ। और निश्चित रूप से जो लोग हमको या भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं किए थे, आज वो आकर के आंसू भी गिराते हैं कि विधायक जी गलती हो गई हम लोगों से, लोगों के बहकावे में हम लोग आ गए। तो देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव हार जीत का होता है। अगली बार से मैं 20,000 वोट ज़्यादा, 2017 से 20,000 वोट ज़्यादा हासिल किया। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और हमारे जो विकास के कार्य किए गए थे, उससे 20,000 वोट हमको ज़्यादा मिली। और निश्चित रूप से जो आपने प्रश्न किया कि संगठन की बात, तो संगठन का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है और संगठन में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूँगा। धन्यवाद।